मैंने पहले डिश के बारे में सोच लिया है। मुझे तरबूज चाहिए। चलो शुरू करो। बिल्कुल विवियन। मुझे इस बड़े रसीले तरबूज का क्या करना है, इसका आइडिया पहले ही आ गया है। एक चाकू लेंगे, ऊपर का हिस्सा काट देंगे। अब एक इमर्शन ब्लेंडर लेंगे और तरबूज को अंदर से गुदा सहित फेंट लेंगे। ऐसे। बहुत बढ़िया। अब हमें तरबूज का जूस एक बोतल में डालना है। इसे ढक देंगे और इसे पानी में टपकाएंगे। देखो, हमें तरबूज के स्वाद वाले असली जूस बॉल्स मिले हैं। वाह, लाजवाब। बाहर से खाने लायक छिलका और अंदर स्वादिष्ट तरबूज का जूस। यम्मी है। सभी जूस बॉल्स को वापस तरबूज के छिलके में डाल देंगे। अब कुछ सफेद जूस बॉल्स डालते हैं, फिर सब पर फैंटा डाल देंगे। ये रहे। इसे अंदर डाला। बस इतना ही काफी है। एक स्ट्रॉ लगाएंगे और एक छाते से सजा देंगे। बहुत बढ़िया। दादी, मैं तैयार हूँ। आपने क्या बनाया? मैंने तरबूज की एक स्वादिष्ट रेसिपी बनाने का सोचा है। सबसे पहले तरबूज को अच्छी तरह हिलाएंगे पूरी ताकत से। अब ऊपर का क्रस्ट हटा देंगे। अंदर तरबूज का कॉकटेल है। इसे एक कटोरे में डालेंगे। ओह, ये बहुत मुश्किल था, लेकिन काम हो गया। अब अलग अलग बेरीज और फल लेंगे। उन्हें खाली तरबूज के छिलके में पूरी तरह से डाल देंगे। और अब मेरा घर का बना हुआ शहद लेते हैं। मुझे यह बहुत पसंद है। इसे इसमें डाल देंगे। वाह, बहुत बढ़िया। और अब फ्लैश फ्रीज स्प्रे से इसे फ्रीज कर देंगे। बहुत अच्छा। अब किनारे से छिलका छील लेंगे। देखो कट्स को, कितना खूबसूरत है ना? वाह, मैंने कर लिया। अरे वाह, लेकिन मैंने अभी तक तो कुछ नहीं सोचा है। मुझे जल्दी से कुछ सोचना होगा। सबसे पहले तरबूज को आधा कर देते हैं। वाह, ये तो पहली बार में ही हो गया और कितना आसान है। अब तरबूज को छिलते हैं। मैं इसे पूरा खाने के लिए तैयार हूँ। इसे बीच से खोखला करूंगी। उफ, ये तो उतना ही आसान था जितना हम सोच रहे थे। केतली निकालेंगे, उसमें चॉकलेट डालेंगे। इसे बंद कर देंगे और पानी के उबलने का इंतजार करेंगे। ओह, चॉकलेट अब नरम हो गई है। इसे खोलकर तरबूज के छिलके में निकाल सकते हैं, ऐसे दबाकर। तरबूज के पूरे आधे हिस्से को भरने के लिए सारी चॉकलेट बार निचोड़ लेंगे और अब स्कीटल्स खोलेंगे, तरबूज में डालेंगे। बहुत बढ़िया। कुछ गमी बेयर लेंगे और चॉकलेट में डालेंगे। अब इसे मिक्स कर देते हैं। वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मैं तो इसे खुद ही खा सकती हूँ, लेकिन ये मेरी बहन के लिए है। वैसे भी विवियन, तुम इसे अभी ट्राई कर सकती हो। वाह, तुमने ये सब मेरे लिए बनाया है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं इस कॉकटेल से शुरुआत करना चाहती हूँ। वाह, इसमें इतने सारे जूस बॉल्स हैं। कमाल के। ये बहुत ही मजेदार तरीके से फूटते हैं। मुझे ये बहुत पसंद है। बहुत स्वादिष्ट। और क्या लूं? ओह, ये तो जेली जैसा है। चलो इसे ट्राई करते हैं। बहुत स्वादिष्ट है। वाह, और ये क्या है? ये तो चॉकलेट की तरह लग रहा है। चलो इसे चम्मच से ट्राई करते हैं। चॉकलेट मुझे बहुत पसंद है, लेकिन कौन जीतेगा? कोई नहीं, तुमने मेरी इच्छा पूरी नहीं की। मुझे तरबूज चाहिए था। ऐसे तरबूज, ये वाकई बहुत स्वादिष्ट है। उफ, तो तुम्हें तरबूज चाहिए था, पहले बता देना था। और अब मुझे एक हब्बा बब्बा चाहिए। चलो मेरे लिए कुछ सोचो।
ओह, मुझे पता है। अभी गम कहाँ था? मिल गया। ये रहा। हबा बाबा। थोड़ा चाहिए? नहीं, मुझे गोल चाहिए। हबा बाबा, ये जरूरी है। ओह, कितने अफसोस की बात है, लेकिन मैं इसे ठीक कर दूंगी। सारा गम एक कप में डाल देंगे। अब इसे पिघलाना है। मेरे पास एक हेयर ड्रायर है, ये काम कर देगा। ओह, ये काम कर रहा है। देखो कैसे गम तुम्हारी आंखों के सामने लिक्विड हो गया। फिर इसे एक बोर्ड पर डालना है। इसके ठंडा होने का इंतजार करेंगे और इसे लंबी पट्टियों में काट लेंगे। पट्टियों को रोल करेंगे। अब हमें वो मिल गया जो विवियन चाहती थी। देखो, है ना खूबसूरत? अरे नहीं, मेरे पास इससे भी बेहतर तरीका है। टमाटर लेते हैं, इन्हें मिक्सर में डालेंगे। मुझे ताजा टमाटर का रस चाहिए। यह काम कर गया। इन्हें बेकिंग शीट पर डालेंगे, फैलाएंगे और ओवन में रखेंगे। थोड़ा इंतजार करेंगे। ओह, यह तैयार है। इन्हें बाहर निकालेंगे। वाह, क्या खुशबू है। अब इन्हें पट्टियों में काट लेंगे। अब हमें पट्टियों को रोल करना है इस तरह से। वाह, हमारे पास टमाटर का गम है। चलो सजाते हैं ऐसे। ताड़ा! ये टमाटर जैसे लग रहे हैं। हाँ, लेकिन बस इतना ही नहीं, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि क्या करना है। मार्शमेलो लेना जरूरी है। इन्हें फ्राइंग पैन में डालेंगे। इसे पिघलाएंगे जब तक ये पूरी तरह से लिक्विड ना हो जाए। बहुत बढ़िया। देखो कितना अच्छा दिख रहा है। फिर हम ड्रैगन फ्रूट लेते हैं। इसे टुकड़ों में काटते हैं। इसे मार्शमेलो में डालेंगे। सब कुछ मिलाते हैं। फिर हम बोर्ड पर गम की तैयार परत लगाते हैं। बस इसे स्ट्रिप्स में काटना बाकी है। और अब सबसे जरूरी काम है इसे रोल करना। यह काम कर गया। विवियन, इसे चक्कर बताओ। वाह, तुमने ये इतनी जल्दी कर दिया। ये तो कमाल हो गया। चलो इस गुलाबी गम से शुरुआत करते हैं। मार्शमेलो, बढ़िया। आगे क्या है? ये अजीब तरह का गम है। चलो इसे ट्राई करते हैं। ये टमाटर से बना है। घिनौना। अब मेरी बहन निकोल का गम चखना होगा। ये हवा बाबा जैसा लग रहा है। चलो ट्राई करते हैं। अरे हाँ, यही तो मैं चाहती थी। बबल भी बनता है इससे। वाह, निकोल जीत गई। वाह, मैं इसी का इंतजार कर रही थी। मेरी पहली जीत। अब मुझे अंडे चाहिए। फ्राइड एग, जल्दी करो। जरूर बेटा। सबसे पहले ये शिमला मिर्च लेंगे। मैंने इसे खुद उगाया है। इसे गोल आकार में काट लेंगे। अब मिर्च के गोलों को तवे पर डाल देंगे। अंडा लेंगे। हर मिर्च के गोलों में एक अंडा तोड़ देंगे। जब अंडा तैयार हो जाए तो उसे तवे पर से निकालकर एक प्लेट पर रख देंगे। वाह, बहुत अच्छा। शेफ, हम फ्राइड एग बना रहे हैं। मेरा अपना तरीका है। मैंने केक बनाने का फैसला किया है। इस पर हर ओर अच्छे से क्रीम लगा लेंगे। बढ़िया से हर ओर। अब न्यूटेला का जार खोलेंगे। इसे ऊपर से डाल देंगे। फिर बारी है व्हिप्ड क्रीम की। ये इसे ऊपर से निचोड़ देंगे।
एक कैंड पीच लेंगे, इसका आधा हिस्सा व्हिप्ड क्रीम पर डाल देंगे। क्या अब तुम्हें फ्राइड एग याद आ रहे हैं? कितना स्वादिष्ट है। मुझे कॉटन कैंडी बहुत पसंद है। मेरे मन में एक आइडिया आया है। मैं कॉटन कैंडी से फ्राइड एग बनाऊंगी। ऐसे ये बन गया। विवियन, इसे चेक कर बताओ। हाँ बिल्कुल। चलो केक से शुरुआत करते हैं। ये देखने में बहुत स्वादिष्ट लगता है और इसकी खुशबू भी अच्छी है। चलो इसे खाते हैं। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट केक है, लेकिन इसमें फ्राइड एग कम है। अब चलो ये मिर्च वाले फ्राइड एग ट्राई करते हैं। ये मुझे फूलों की याद दिलाते हैं। चलो इसे चख कर देखते हैं। बहुत स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा। लेकिन अभी भी ये हवादार हल्के फ्राइड एग बचे हुए हैं। ये वाकई बादल जैसा दिखता है। चलो इसे चखते हैं। वाह, ये कॉटन कैंडी है। दिलचस्प आइडिया है, लेकिन विनर दादी होंगी। मैं सच में? ओह, धन्यवाद बेटा। मुझे यहाँ चश्मा दे दो। मुझे एक डोनट चाहिए। क्या आप यह बना सकते हैं? चलो देखते हैं। हाँ, मैं करूँगी। मैं तैयार हूँ। ओह, मैं तुम्हारे लिए डोनट बनाना पसंद करूँगी। सबसे पहले मैं इस डोनट मेकर में डो डालूंगी। ठीक है, मैं सभी सेल को भर दूंगी। बस अब मैं इसे बंद कर दूंगी और थोड़ा इंतजार करूंगी। और मैं अद्भुत रेनबो डोनट्स बनाऊंगी, क्योंकि साधारण डोनट्स बहुत बोरिंग है। मेरा सबसे गुलाबी, सबसे मजेदार और निश्चित रूप से सबसे स्वादिष्ट होगा। मैं निश्चित रूप से इस चुनौती को जीतूंगी। ओह, तुम कितनी अच्छी प्रतियोगी हो। तुम सफल होगी। लेकिन तुम्हारा क्या? बेशक काले डोनट सबसे स्वादिष्ट है, लेकिन किसी चीज की कमी है। बेशक एक स्वादिष्ट सॉस। थिंक इसके लिए मेरी मदद करो। चलो। ओके। कितना भयानक है। मुझे इससे डर लगता है। मुझे यहाँ एक कटोरा दो। अब मेरे पास स्ट्रॉबेरी सॉस डालने की जगह है और अब मैं इसका उपयोग करूंगी। इस तरह डोनट्स को सजाने के लिए यह अधिक सुविधाजनक होगा। यही हमें चाहिए। हमें उन्हें खुश करने की जरूरत है। ओह, ये क्या है? ये लाल लिक्विड कैसा है? यह सिर्फ स्ट्रॉबेरी सॉस है। ओह, तुमने मुझे कितना डरा दिया। यह मजेदार था। अब मैं अपने डोनट्स को सॉस और सबसे स्वादिष्ट आइसिंग से सजाऊंगी। सजावट शानदार है। वे सुंदर और स्वादिष्ट है, थोड़े डरावने से। और मेरे सुंदर डोनट्स तैयार है। मैं उन्हें अच्छे से रखती हूँ और उसके ऊपर पाउडर चीनी छिड़कूंगी। ये क्लासिक बहुत स्वादिष्ट रेसिपी है। हाँ, मुझे यही चाहिए। देखो, बहुत अच्छा। देखो, मेरे हाथों से बनाए गए डोनट्स को देखो और जरा मेरे डोनट्स को देखो। मेरा सबसे गुलाबी बहुत अच्छा डोनट्स बहुत खूबसूरत है। तुम एक असली कुक हो। मैं उनके ऊपर स्प्रिंकल्स डालना चाहती हूँ। ओह नहीं, ये खुल नहीं रहा है। ढक्कन कितनी जोर से बंद है। खोलो। अरे नहीं, उप्स। ठीक है, मैं उन्हें इस तरह छिड़क दूंगी। हाँ, ये कॉम्बिनेशन सबसे स्वादिष्ट है। चलो खाओ डियर। कितना स्वादिष्ट। ये एक बहुत ही दिलचस्प और मजेदार डोनट है। मैं इसे ट्राई करूंगी। ये काफी स्वादिष्ट है। हाँ, बहुत सुंदर भी। मुझे यह पसंद है। यह वैसा है जो मुझे चाहिए। और ये सामान्य साधारण डोनट्स। मुझे लगता है कि मैं यह ट्राई करूंगी। हाँ, वाह, ये सबसे रंगीन इंद्रधनुषी डोनट्स है। इसकी महक भी बहुत अच्छी है। अब मैं उन्हें खाने जा रही हूँ। ओह, बहुत स्वादिष्ट है। सभी डोनट्स काफी अच्छे निकले, लेकिन मैं किसे चुनूं? बेशक ये। क्या मैं जीत गई? मैं बहुत खुश हूँ। यह खुलता कैसे है? मुझे पास्ता चाहिए। इसे मेरे लिए तैयार करो। यह उबलता पानी है, तो मैं जल्दी से यह सबसे स्वादिष्ट पास्ता तैयार करूंगी। यह लगभग तैयार है। मैं बस इसे उबाल लूंगी। मेरे पास यहाँ क्या है? हाँ, शायद यह गर्म है। थिंक
इधर आओ और अब तुम मुझे यह पता लगाने में मदद करोगे कि पानी उबल गया है या नहीं। हाँ, धन्यवाद। मैं देख पा रही हूँ ये उबल गया है। थिंग, तुम शायद जल गए हो। नहीं, ये बहुत गर्म था, तो पानी तैयार है। तुम क्या करोगी? मैं शायद पास्ता खुद बनाऊंगी। ओह, मैं आटे में ढकी हुई हूँ, लेकिन यह ठीक है। यह थोड़ा मजेदार भी है। यह बेहतर है। मैं आटे को एक बोर्ड पर रखूंगी और एक असली अपने हाथों से बना पास्ता बनाऊंगी। अंडा, नमक डालना जरूरी है। अब मैं यह आटा गूंदने जा रही हूँ। यह आसान नहीं है बेशक, लेकिन यह बहुत स्वादिष्ट होगा। मेरे पास सबसे अलग सा पास्ता होगा। मैं छोटे छोटे टुकड़े बनाऊंगी और निश्चित रूप से मैं पेंट जोड़ूंगी। हाँ, बस हो गया। मेरे पास इंद्रधनुष के सभी रंगों में पास्ता होगा। सबसे सुंदर पास्ता। अब मैं एक टुकड़ा बनाऊंगी। मेरे पास ये कई होंगे और अब मैं उन्हें छोटे टुकड़ों में काट दूंगी और निश्चित रूप से एक ग्रेटर का इस्तेमाल भी करूंगी। यह उन्हें आकार देगा। तो अब पास्ता पैन में जाता है। तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हें चीजें बनाना बहुत पसंद है। तुम बहुत स्मार्ट हो। तो मेरा पास्ता लगभग तैयार है। फिर हमें शायद केचप डालना होगा। ओ, मैं कुछ भी नहीं देख पा रही हूँ। मेरा चश्मा। क्या यह केचप है या नहीं? हमें और अधिक निचोड़ने की जरूरत है। दादी, लाओ मैं आपकी मदद करती हूँ। हमें इसे खोलना होगा। पकड़ो। ओह, मुझे लगता है कि मैं पूरे केचप से ढक गई हूँ। हाँ, यह निश्चित रूप से केचप ही है। लेकिन यह मजेदार है। हमें और सावधान रहना होगा। हंसो मत, मैंने अपना पास्ता बनाया। यह इस तरह से बहुत बढ़िया है। यह तैयार हो चुका है। अब प्लेट में। यहाँ स्पष्ट रूप से कुछ गायब है। थिंग, मेरे लिए लाओ। अब हम इस पास्ता को और खूबसूरत बना देंगे। कटल फिश इंक, मुझे यही चाहिए। काले ने पहले कभी नुकसान नहीं पहुंचाई। मैं अपने पास्ता में इसे मिलाऊंगी। वाह, कितना काला सुंदर पास्ता। बस ऐसा ही चाहिए। केवल एक चीज की कमी है जो लाल है। केचप मिलाती हूँ। वैसे ऊपर से डालूंगी। यह बहुत सुंदर है, लेकिन यह गमी आइस के साथ और भी बेहतर होगा। हाँ, यह क्या है? यह हमेशा की तरह तुमने क्या किया? और मैंने ऐसा इंद्रधनुष पास्ता तैयार किया है। मैं तुरंत इसे खाना चाहती हूँ। चखो। यह अजीब सी कैसी डिश है? मुझे इसे ट्राई करना है, लेकिन मैं इसे खाना नहीं चाहती हूँ। यह स्वादिष्ट नहीं लगता। ये घिनौने है। और मुझे यह पास्ता चाहिए। यह स्वादिष्ट है। मुझे यह पास्ता खाना अच्छा लगेगा। वाह, यह पास्ता बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर। वाह, यह वैसा ही पास्ता है जो मुझे चाहिए। हाँ, यह विनर है। हुर्रे, वाह, मैंने जीत लिया। हमें तैयारी करनी है। मुझे एक ड्रिंक चाहिए, स्वादिष्ट और मीठा। थिंग, क्या तुम तैयार हो? मैं तैयार हूँ। ओह, ये लगभग गिर गया। वहाँ क्या है? समझ गई। मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक बनाऊंगी। तो क्या हम शुरू करें? ठीक है। तो मैं बहुत सुंदर लेकिन खट्टा कैंडी ले लेती हूँ। वे मेरे आइडियाज को लागू करने में मेरी मदद करेंगे। तो मैं उन्हें सांचों में डालूंगी। एक रंगीन चमत्कार होगा। मैंने उन्हें लिया क्योंकि वे बहुत सुंदर हैं। वे खत्म हो गए। खैर, कोई बात नहीं। मेचन यहाँ है। मैं उन्हें ओवन में रखूंगी। उन्हें थोड़ा गर्म करना जरूरी होगा। हाँ, अब बस हो गया है। और अब मेरी डिश को ठंडा करने का समय है। मैं इसे सांचे से बाहर निकालूंगी। यह कितना सुंदर तैयार हुआ है। ओह हाँ, ये भव्य कप है। मुझे कुछ चमकीले कप मिले। अब मैं M&M लूंगी और निश्चित रूप से उन्हें रंगों के अनुसार छांटूंगी। यह इस तरह से सुंदर होगा। यह कितना स्वादिष्ट है। मैं
M&M को ड्रिंक में जोड़ूंगी और फिर इसे स्प्राइट से भर दूंगी। क्या मीठा स्वादिष्ट कॉकटेल है। यह क्रीम के साथ भी स्वादिष्ट होगा। यह बहुत कूल है, स्वादिष्ट सुंदर स्प्रिंकल्स के साथ और बस छोटी स्ट्रॉ। हाँ, यह अद्भुत है। मैं अपनी बच्ची के लिए बहुत ही हेल्दी सेलरी कॉकटेल बनाऊंगी। मैं पूरा एक ले लेती हूँ। मुझे लगता है मैं यह कर सकती हूँ। ओह चलो हो जाओ। ओह ये कितना बेकार ड्रिंक होगा। जिल शायद इसे पसंद नहीं करेगी। तो अब मेरे बच्चे के लिए सबसे हेल्दी कॉकटेल तैयार है। सुंदर और इतने सारे विटामिन। सेलरी का एक टुकड़ा और एक स्ट्रॉ के साथ इसे सजा दिया। ये बहुत अच्छा है ना? नहीं, पिंक एक ग्लास। मैं एक सही ग्लास लूंगी और निश्चित रूप से इसे स्ट्रॉबेरी सिरप के साथ डेकोरेट करूंगी। मुझे यहाँ क्या डालना चाहिए? शायद स्प्राइट सही रहेगा। बेशक मैं रंग डालूंगी और इसे सही स्ट्रॉ से मिलाऊंगी। पिंक मदद। Okay. ओह, तुमने मुझे फिर से कैसे डरा दिया? वेंसडे इसे यहाँ से हटाओ। थिंग जल्दी करो। सुपर धन्यवाद थिंग। क्रीम सही होगा। वे ब्रेन की तरह है, लेकिन अच्छे प्रभाव के लिए मैं लाल सिरप डालूंगी और ऊपर एक आंख और एक मकड़ी डालूंगी। यह स्वादिष्ट है, बिल्कुल सही। हर किसी का स्वाद अलग है। मेरा ट्राई करो। कितना सुंदर। मैं इस कॉकटेल को ट्राई करूंगी। ओह, यह बहुत अच्छा है, स्वादिष्ट है। और यह वाला मैं इसे छूंगी भी नहीं। मैं इसे ले लेती हूँ। कितना स्वादिष्ट, बहुत बढ़िया। ग्लास को भी खा सकते हैं। वाह, ये बहुत खट्टा है, लेकिन ड्रिंक बहुत स्वादिष्ट है। मुझे लगता है ये जीत गया। मैं एक और ड्रिंक लेती हूँ। हुर्रे, मैं फिर से जीत गई। मैं बहुत खुश हूँ। इस बार क्या है? अब मुझे सलाद चाहिए, इस तरह प्रोटीन्स के साथ। हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। मैं तुम्हें समझ गई। मैं लेटस के पत्तों को ले लेती हूँ और उन्हें तोड़ना जरूरी है। ओह, तुम मुझे क्या दे रही हो? धन्यवाद, लेकिन अब ऐसे खतरनाक खेल मत खेलो। मुझे इन हरी पत्तियों की जरूरत है। वे बहुत हेल्दी और स्वादिष्ट है। यह सलाद कमाल का होगा और यह अद्भुत मीठ है। इसे भी टुकड़ों में काटने की जरूरत है, बस सलाद के लिए। अब मैं इसे अच्छी तरह से सजाऊंगी। मैं सीजर सलाद बना रही हूँ, इसलिए मुझे टमाटर की जरूरत होगी। और क्रूटॉन्स के बिना कैसा सलाद? क्रूटॉन्स वे हैं जो हमें इस तरह एक अद्भुत सलाद के लिए चाहिए। एक बढ़िया स्वाद के लिए थोड़ा चीज। अद्भुत। मैं तैयार हूँ। और तुम? और अब मैं अपना सलाद तैयार करूँगी। मैं ऐसे मजेदार सांचों का उपयोग करूँगी। मैं खीरा, मूली और शिमला मिर्च से अलग अलग आकार बनाऊंगी। हाँ, ये बहुत सुंदर है और मैं उन्हें स्टिक पर लगाऊंगी। इस तरह से मेरे पास सलाद कबाब होगा। बिल्कुल ऐसा। कितना सुंदर। और मैं तुमसे यह नहीं पूछूंगी कि तुम क्या बना रही हो। कितना मजेदार। अब मैं गुलदस्ता बनाऊंगी। ये एक अद्भुत स्वादिष्ट सलाद का गुलदस्ता निकला और इससे खुशबू भी आ रही है। सुपर। यह बिल्कुल भी फनी नहीं है। ओह, लाल मिर्च, यह एकदम सही रहेगा। मैं तुम्हें काट लूंगी। मुझे इसका बीज निकालकर उसके जगह सलाद डालने की जरूरत है। मैं खीरे को स्लाइस में काट दूंगी। मुझे चाकू बहुत पसंद है। मैं एक बहुत ही सुंदर फनी चेहरा बनाऊंगी। काटो। शायद खूबसूरती से सलाद मॉन्स्टर को एक प्लेट पर रखना है। मेरे पास सब कुछ तैयार है। इतना खाना? ओह, स्टिक पर ये क्या है? दिलचस्प सलाद। सच कहूँ तो ये बहुत स्वादिष्ट नहीं है। मैं और क्या खा सकती हूँ? और ये किस तरह के चेहरे हैं? वाह, काली चीज क्या है? हाँ, ये एक ऑलिव है। ये एकदम बेकार है। भयानक स्वाद।
यह किस तरह का सलाद है? चीज और चिकन? हाँ, यह हुई ना बात। यहाँ भी जीता है। हाँ, मैं जीत गई। मैं एक महान कुक हूँ। पता नहीं वहाँ एमा क्या ड्रॉ कर रही है। डोनट? हाँ, इस स्वादिष्ट डेजर्ट को कौन मना करेगा। मैं ये जानने के लिए इंतजार नहीं कर सकती कि हमारे प्रतिभागी इस टास्क का सामना कैसे करेंगे। वाह, दादी और शेफ पहले से ही खाना पकाने की प्रक्रिया में पूरे जोश और खरोश से जुट चुके हैं। बस शेफ को देखो, उसके लिए स्वाद के साथ काम करना कितना आसान है। अब हम तेल डालते हैं ताकि डोनट ठीक से तला हुआ हो। जॉन, तुम्हें जल्दी करना चाहिए। तुम्हारे प्रतिद्वंदी पहले से कहीं अधिक दृढ़ है। हाँ, इसमें इतना मुश्किल क्या है। अब हम इसे लेते हैं और ठक। जॉन, क्या तुम वाकई डोनट्स पकाना जानते भी हो? ऐसा लगता है कि दादी और बॉस ने तुम्हें समझ लिया है। हालांकि शायद वो सिर्फ डर रहे हैं। चलो उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाओ। तेल डालो। क्या यह थोड़ा ज्यादा नहीं है? खैर ठीक है, मुझे उम्मीद है कि सब कुछ ठीक रहेगा। दादी और शेफ पहले से ही पैन में डोनट्स डालना शुरू कर रहे हैं। जॉन, यह तुम्हारी बारी है। सावधान रहना, उबलते तेल तुम्हें जला सकते हैं। हाँ, और हमने तुम्हें चेतावनी दी थी। खैर, इतना तेल क्यों डाला? तुम्हें अभी भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। जहाँ शेफ और दादी शांति से अपने डोनट्स के पकने का इंतजार कर रहे हैं, वहीं जॉन को अभी तेल के साथ एक खतरनाक लड़ाई का सामना करना पड़ रहा है। पर मुझे कुछ अंदेशा हो रहा है कि जॉन इस लड़ाई को नहीं जीतेगा। अरे नहीं, देखो इन डोनट्स का क्या हुआ। जॉन के स्पैचुला ने उन्हें टुकड़ों में काट दिया है। और अब एमा को यह डिश कैसे दिखाया जाए? यह डोनट्स की तरह बिल्कुल नहीं दिख रहा है। क्या गड़बड़ है? परेशान मत हो जॉन, शायद अगली बार तुम लकी निकलो। चलो देखते हैं शेफ का काम कैसा है। वाह, उनके डोनट्स बहुत सुंदर और बहुत स्मूथ है। वह क्या कर रहा है? ओह हाँ, वो अपने डोनट्स में फिलिंग डालने जा रहा है। यह बेरी जैम उसके स्वादिष्ट डोनट्स को और स्वादिष्ट बना देगा। अब वो आइसिंग में एक डोनट डुबो रहा है। ये कितना स्वादिष्ट लग रहा है। अब उन्हें एक प्लेट पर रखना ही बाकी है और फिर उन्हें मीठे स्प्रिंकल के साथ सजाना है। बहुत बढ़िया। और तैयार। चलो अब दादी के काम को देखते हैं। उनके डोनट शेफ की तुलना में फीके दिख रहे हैं, लेकिन इसे क्या हुआ कम स्वादिष्ट हो जाएगा? बस उन्हें देखो। ऐसा लगता है कि जॉन के दिमाग में कोई आइडिया आया है। चीज? क्या वो चीज डोनट बनाने जा रहा है? इसे एक प्लेट में रख दिया है। मुझे ये स्वीकार करना होगा कि स्ट्रेचिंग चीज पहले से ही काफी स्वादिष्ट लग रहा है। और वो इसके साथ क्या करने वाला है? बेशक डोनट नए सांचे में। ये शानदार है। और तुम्हें क्या चाहिए? खैर, ऐसा लगता है जॉन ने चीटोस के इस पैक पर अपना तनाव कम करने का फैसला किया है। क्या कोई समझ पा रहा है कि वो क्या कर रहा है? समझ गई। यह ब्रेड क्रम्स है। अब सब कुछ स्पष्ट हो गया। केवल इस खूबसूरत चीज डोनट को लेने और ब्रेड क्रम्ब में अच्छी तरह से रोल करना ही बचा है। बहुत सुंदर। मुझे लगता है कि जॉन हमेशा खौलते तेल के साथ अपनी लड़ाई को याद रखेगा। यह फॉइल कितना अच्छा है। बस हमारे डोनट को फॉइल के एक टुकड़े में लपेटे इस तरह, और इसे बिना फ्राइंग पैन के भी तल सकते हैं। किसी भी तेल की जरूरत नहीं है। बढ़िया आइडिया जॉन। हाँ, यह सच है कि इसे अपने हाथों से ना छूना बेहतर है। डोनट को थोड़ा ठंडा होने दे। ध्यान से फॉइल खोले। बढ़िया स्वादिष्ट लग रहा है। अच्छा, तो अब इसे चखने का समय है। एमा को कौन सा डोनट सबसे ज्यादा पसंद आएगा? शुरुआत करते हैं शेफ के डोनट से। यह कितना सुंदर है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। पर इसका स्वाद, लगता है एमा ने शेफ के कौशल की सराहना की। अब अगला दादी का डोनट। दादी ने शायद अपनी पोती के लिए इन डोनट्स को कई बार बनाया होगा, लेकिन एमा के चेहरे को देखते हुए लग रहा है कि वो बहुत प्रभावित नहीं है। और अंत में भाई की ओर से डोनट। खैर जॉन, मुझे आशा है कि तुम्हारी बहन तुम्हारे प्रयासों की सराहना करेगी। देखो ये चीज कैसे स्ट्रेच होता है। लेकिन जीत रहा है शेफ। विजेता को बधाई। दूसरा राउंड शुरू होने वाला है। हमारे प्रतिभागियों को क्या खाना बनाना होगा? और यह है सैंडविच। वाह, मुझे पता नहीं कि इस बार जीतने की अधिक संभावना किसके पास है, शेफ, दादी या शायद। अरे तुम क्या कर रहे हो जॉन? टास्क एक सैंडविच बनाना है और इसके लिए तुम्हें सभी चीजों को नहीं खाना है। मुझे लगता है कि जॉन एक मीठा सैंडविच बनाना चाहता है। न्यूटेला? क्या और मीठा? क्यों नहीं? थोड़ा और डाला। मार्शमेलो, और वो भी बहुत सारे। चॉकलेट बार, बढ़िया। यह क्या है? मीठा सिरप। और इतना ही नहीं, वाह, ऊपर से थोड़ा सा स्प्रिंकल। सुपर। जॉन का सैंडविच एक असली मीठा बम है। दादी क्या जवाब देंगी? ऐसा लगता है कि वह हैम सैंडविच पकाने जा रही हैं। स्वादिष्ट। हम ब्रेड को फ्राइंग पैन में डालते हैं। इसे ठीक से तला जाना चाहिए और उसके ऊपर से हैम, चीज और बेकन डालते हैं। बहुत सारे हैम, चीज और बेकन। ओह, क्या सुगंध है। इसकी खुशबू से ही कोई कल्पना कर सकता है कि कितना स्वादिष्ट है। लेकिन शेफ प्रतियोगियों के सैंडविच से रोमांचित नहीं लग रहा है। चलो देखिए कि सैंडविच के बारे में उसकी क्या योजना है। हम ब्रेड से शुरू करते हैं, ठीक से भूनते हैं, फिर ताजा सलाद के पत्ते और टमाटर लेते हैं। ये क्या है?
ये तो घोंघा है। दादी बिना मतलब के अपनी नाक बहुत सिकोड़ रही है। वैसे एक डेलिकेसी है जो महंगे रेस्टोरेंट में परोसा जाता है। शानदार खाना एक असली भूखे व्यक्ति के लिए। उन्हें फ्राइंग पैन में भुने और सुगंध के मजे ले। बढ़िया। और अब उन्हें सैंडविच पर रख सकते हैं। ध्यान से, सुपर। लेकिन ऐसा लगता है शेफ यहीं रुकने वाला नहीं है। यह है ऑक्टोपस। दादी बेहतर होगा आप इसे ना देखें। ऑक्टोपस को अच्छी तरह से भुने और अब उन्हें हमारे स्वादिष्ट सैंडविच में डालें। बहुत सुंदर। लेकिन यह केवल इतना ही नहीं है, चीज, और न केवल चीज बल्कि मोल्ड के साथ चीज। और वह यह रहा। इसकी खुशबू बहुत अलग सी है ना शेफ? ओह, मुझे डर है कि दादी इस स्पेशल प्रोडक्ट के गंध को पसंद नहीं करेगी। उन्हें संभालो। ओ दादी जागो, यह केवल चीज है बल्कि शेफ चीज को ग्रेट कर रहा है। ऐसा लगता है कि सैंडविच लगभग तैयार है। बढ़िया है। मुझे उम्मीद है कि एमा इस तरह के महंगे डिश को पसंद करेगी। आखिर शेफ ने इसे काफी मेहनत से तैयार किया है। ऐसा लगता है कि जब हमारे प्रतियोगी अपनी डिश तैयार कर रहे थे तो किसी को जोरों की भूख लग गई थी। कितना अच्छा है कि पास में हमेशा एक चॉकलेट बार होता है। ऐसा लगता है कि वह काफी अच्छी स्थिति में नहीं है। जॉन, कुछ करने की जरूरत है। कोई आइडिया? जॉन के पास हमेशा अच्छे आइडियाज होते हैं। उसने एक कटोरे में बर्फ के टुकड़े लिए और फिर उन्हें पानी से भर दिया। और मुझे लगता है कि मैं समझने लगी हूँ कि वह क्या कर रहा है। इसमें पिघला चॉकलेट डालकर एक दिल का शेप बनाया और ये तैयार। एक सुंदर और स्वादिष्ट सैंडविच तैयार है। वैसे अब इसे चखने का समय है। एमा, तुम कौन से सैंडविच के साथ शुरुआत करना पसंद करोगी? शुरू करते हैं शेफ के सैंडविच से। केवल एक असली पेटू ही इस डिश के सभी डेलिकेसी और विशिष्टता की सराहना करेगा। और ऐसा लगता है कि एमा पेटू नहीं है। छी, क्या वो ऑक्टोपस है? और घोंघे और मोल्डी चीज। मेरे सैंडविच में एक ऐसी चीजें हैं। हाँ, शायद उसके भाई का सैंडविच उसके स्वाद के हिसाब से सही होगा। मुझे लगता है यह डिश किसी भी मीठा पसंद करने वाले को अपनी ओर आकर्षित करेगा। जरा देखो कितने मार्शमेलो, चॉकलेट और सिरप है। ओह हाँ, यह मीठे के प्रेमियों के लिए एक सैंडविच है। हाँ, ऐसा लगता है कि एमा को जॉन की डिश पसंद आई। बढ़िया। और अब बस दादी की सैंडविच ही बची है चखने के लिए। ओह वाह, चीज बेकन के साथ सैंडविच, ये बहुत अच्छा है। दादी जीत गई। मुझे यह बहुत पसंद आया। और मैं ये जानने के लिए इंतजार नहीं कर सकती कि अंतिम दौर में प्रतिभागी क्या पकाएंगे। वाह, बेशक फ्राइड अंडे किसे पसंद नहीं है। इतना आसान डिश, लेकिन इसे अलग तरीके से कैसे तैयार किया जाए? चलो दादी के साथ शुरू करते हैं। हमें तेल की जरूरत होगी। ओह, क्या मुझे भी थोड़ा तेल मिल सकता है? हाँ, क्यों नहीं, ले लो। उफ, ऐसा लगता है कि किसी को तेल की बोतल का उपयोग करना नहीं आता है। नहीं जॉन, तुमने सब खराब कर दिया। तुम पूछ सकते थे। जबकि जॉन खुद के लिए समस्याएं पैदा कर रहा है, दादी अंडे फ्राई करना शुरू कर देती है। जॉन को भी जल्दी करना चाहिए। यह कुछ भी मुश्किल नहीं है, यह आसान है। ओह, अंडे को सावधानी से तोड़ा जाना चाहिए। हमारे पास जो है उसके साथ हमें काम करना होगा। दादी अपने फ्राइड एग को एक प्लेट पर निकालने जा रही है और इधर शेफ यहाँ सब नौसिखिए हैं। अब मैं उन्हें दिखाऊंगा कि शेफ के फ्राइड एग क्या होते हैं। ओह वाह, शेफ हमेशा की तरह कुछ असामान्य और कूल आइडिया के साथ आया है। तो क्या पीच? शेफ, क्या तुम्हें सच में यकीन है? ठीक है, बस एक प्रोफेशनल पर भरोसा करना होगा। ओह हाँ, वे मेरे सिग्नेचर डिश से खुश होंगे। यह सीक्रेट रेसिपी 1000 वर्षों से गुप्त रखा गया है। बेलिसिमो। वाह, क्या कोई यह समझ भी पाएगा कि यह क्या है? लेकिन यह है कूल। तुम्हारी डिश कैसी है जॉन? ओह, क्या किसी ने फायर शो का ऑर्डर दिया है? सावधान जॉन, कहीं जल मत जाना। ओह हाँ, यह डिश कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जाहिर तौर पर मुझे अभी भी इसे अपनी बहन को परोसना है। तो सभी डिश तैयार है। यह उन्हें चखने और तय करने का समय है कि तीसरे दौर में कौन जीतेगा। चलो दादी के फ्राइड अंडे से शुरू करते हैं। अच्छे पुराने क्लासिक, कुछ भी अलग नहीं। और यह क्या है? क्या सच में? छी, यह बेकार है। खैर, प्रयास करने में कोई बुराई नहीं है। और शेफ के मास्टरपीस के बारे में एमा का क्या ख्याल है? इस बार कोई सी फूड नहीं। आखिरकार शेफ ने इस बार कमाल कर दिया। एक शानदार डिश, शाबाश। शेफ ने 2 ट्रायल जीते, लेकिन आगे एक और है और यह एक सलाद है। ऐसा लगता है कि यह टास्क शेफ के लिए आसान होगा। दादी को भी इससे बहुत अनुभव है। और जॉन के बारे में क्या? चलो देखते हैं। वाह, सब्जियों को काटने में उसे अभी भी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। यह अजीब था। अब दादी एक मास्टर क्लास दिखाएंगी। देखो और सीखो जॉन। वाह, देखो ये टमाटर कितने अच्छे से कटे हुए हैं। दादी वास्तव में सलाद के बारे में बहुत कुछ जानती हैं। हम सलाद के पत्तों पर टमाटर डालते हैं और निश्चित रूप से चिकन। इसके बिना अच्छा नहीं होगा। इससे अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, बस कटे हुए चिकन ही सलाद में डालना बाकी है और तैयार हो गया। सुपर। लेकिन निश्चित रूप से शेफ को इस तरह सरप्राइज करना कठिन है और सामान्य रूप से सरप्राइज करना उसका काम है। हम कुछ ताजा हरे हर्ब्स और तेल लेते हैं। ये सब ब्लेंडर में डालकर मिक्स करते हैं। शेफ के डिश के साथ हमेशा की तरह एकदम आखिर तक हमारे लिए कुछ भी स्पष्ट नहीं होता है, लेकिन इसकी यही खासियत है। अब वह इस लिक्विड को एक फ्राइंग पैन में डालता है और इसे सिरिंज में भरता है। शेफ हमें सरप्राइज करना कभी नहीं छोड़ेगा। वैसे उसे इतना सामान कहाँ से मिला? वाह, यह सुंदर है, कितना खूबसूरत।
शेफ, ये अविश्वसनीय है। अब हम सलाद पत्ते लेते हैं, उन्हें तोड़ते हैं। ठीक है, अब टमाटर, सुपर। और यह क्या है? स्लाइस करने का कितना ओरिजिनल तरीका, अद्भुत। मुझे लगता है कि शेफ का हो गया, लेकिन दूसरों का क्या? दादी, बेशक दादी ने उसे इतनी खूबसूरती से काटा नहीं है, लेकिन ये अभी भी स्वादिष्ट होगा। हाँ, उसका सलाद बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। जॉन, क्या तुम अभी भी सब्जियां काट रहे हो? तुम्हें थोड़ा जल्दी करने की जरूरत है। ओह ठीक है, इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है। हाँ दादी, क्या आपने खीरे का मास्क ऑर्डर किया है? मुझे दिखाओ कि क्या हुआ जॉन। ओह, ये शेफ के डेस्क के पास कहीं नहीं टिकेगा। ऐसा लगता है कि वो फिर से कोई शानदार आइडिया लेकर आया है। चलो जॉन, हमें एक और चाल के साथ सरप्राइज करो। गम? तुम गम सलाद नहीं बनाने जा रहे हो ना? ऐसा लगता है कि वो वही करने वाला है, और न केवल चबाने वाली गम से, बल्कि उसमें गमी और मार्शमेलो भी होंगे। मुझे लगता है कि एमा इस सलाद को जरूर पसंद करेगी। हालांकि अब हम पता लगाएंगे। तो मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? चलो इस अजीब चीज को आजमाएं, चाहे वो कुछ भी हो। ये बेकार सी चीज क्या है? ये बकवास है। अब आगे दादी का सलाद है। यह बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। तुम क्या कहती हो एमा? बुरा नहीं है ना? ऐसा लगता है उसे जॉन का सलाद पसंद आया। क्या यह वास्तव में पहली नजर का प्यार है? हम डेजर्ट सलाद का एक टुकड़ा चखते हैं। वाह, और हमारे पास एक विजेता है। जॉन, आखिरकार तुमने कर ही लिया, मुबारक हो। यह कोई नई चुनौती है क्या? इन सब कैंडीज को देखो, ये यहाँ क्यों है? 1 2 3 1। ओह, यह आपका पहला टास्क है। ठीक है, मैं समझ गया। देखते हैं हमारे पास क्या है। चॉकलेट, हमें यही चाहिए। सबसे पहले एक चाकू लेंगे और चॉकलेट को टुकड़ों में काट लेंगे। हाँ, चलो हो गया। और अब हमें इसे पिघलाना है। कटी हुई चॉकलेट को एक बर्तन में डालेंगे और गर्म करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बहुत तेजी से हो रहा है। बस चलो इसे मिलाते हैं। अब सांचे लेते हैं। ये सिलिकॉन वाले एकदम सही हैं। लिक्विड चॉकलेट लेंगे और उसे सांचों में डालेंगे। ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है। हमें यह ध्यान रखना है कि चॉकलेट सांचों पर अच्छी तरह फैल जाए। एक्स्ट्रा चॉकलेट निकाल देंगे। अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। बस हमें यह चाहिए। ऐसा तो मैं भी कर सकती हूँ, कहीं बेहतर कर सकती हूँ। मुझे भी चॉकलेट चाहिए होगी, लेकिन मैं और भी लूंगी, बहुत सारे। और बस इतना काफी है। अब इसे पूरी तरह पिघलाना है। हमें ढेर सारी स्वादिष्ट लिक्विड चॉकलेट मिलेगी। और जब तक हमें इंतजार करना है, हम थोड़ा खेल सकते हैं। मुझे बास्केटबॉल बहुत पसंद है। उफ! ओह, क्या है? अरे नहीं, मेरी बॉल! ये मेरी फेवरेट बॉल थी। रो मत, मेरे पास एक आइडिया है। समझो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। समझ गई, थैंक यू दादी। मैं अपने फटे बॉल का कुछ अच्छे तरह से इस्तेमाल कर सकती हूँ। बस इसमें थोड़ा बदलाव करना होगा। वाह, हो गया। हमें बस एक आधा हिस्सा चाहिए। इसे उल्टा कर देती हूँ और अब हमारे पास एक बढ़िया चॉकलेट मोल्ड है। इसमें चॉकलेट डालेंगे और फिर इसे पूरी सतह पर फैला देंगे। ये और बची हुई चॉकलेट को एक कप में डाल देंगे। वाह! अब हमें चॉकलेट को ठंडा करके सख्त होने देना है। वाह! देखो हमें क्या मिला है। अब यहाँ कैंडीज डालेंगे। बहुत सारे डालेंगे, कोई कंजूसी नहीं। वाह, इतनी सारी कैंडीज। अब दूसरे आधे हिस्से से ढक देती हूँ और अब हमारे पास एक बड़ी चॉकलेट बॉल है। देखो ये कितनी शानदार है। वाह, बहुत बढ़िया काम किया बेटा। हाँ, तो अब मेरी बारी है। एक स्टिक, एक सेब और एक ग्लास चॉकलेट लेंगे। तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करूँगी? बिल्कुल सही, चॉकलेट में सेब। वाह! अब सेब को किसी स्वादिष्ट चीज में लपेटते हैं, जैसे कि इसमें। दूसरे सेब को दूसरे स्प्रिंकल्स में, तीसरे को तीसरे में, अलग अलग। कितना खूबसूरत है। सारे सेब को एक प्लेट में सजा देंगे। बहुत सुंदर। यह बहुत अच्छा बना है, मुझे बहुत पसंद आया। ओह, इसे रख दो, खुद को शर्मिंदा मत करो। अब मैं तुम्हें सही तरीके से डेकोरेट करना सिखाऊंगा।
लेकिन पहले थोड़ी तैयारी करनी होगी। चलो पिस्ता के स्वाद वाले पेस्ट से शुरू करते हैं। यहाँ पेस्ट डालेंगे और अच्छी तरह मिलाएंगे। वाह, ये हो गया। अब एप्रिकॉट, उसे भी मिलाएंगे। अब अंगूर, ब्लूबेरी, सुगंधित स्ट्रॉबेरी और अंत में केला। इसके बिना कैसे काम चलेगा। अब अपने चॉकलेट मोल्ड्स लेते हैं और भरते हैं। उन्हें जमने देना है। फिर ऊपर से चॉकलेट डालेंगे और उसके सख्त होने तक इंतजार करेंगे। अब सब कुछ तैयार है। देखो यह कितना शानदार बना है। बस अब इसे खूबसूरती से परोसना बाकी है। ये तुमने देखा, मैं एक प्रोफेशनल शेफ हूँ। हाँ, हम सब तैयार है। वाओ, यह तो बहुत सुंदर है। वाओ, छोटी चॉकलेट कार। मैं इनके साथ खेलना चाहता हूँ। अरे नहीं, एक्सीडेंट हो गया। इनमें कितनी रंगीन फीलिंग है। मैं इसे तुरंत खाना चाहता हूँ। कितना स्वादिष्ट है। बढ़िया, मुझे बहुत पसंद आया। और आगे क्या है? वाओ, कितना बड़ा चॉकलेट बॉल। अब देखते हैं अंदर क्या है। वाओ, कितनी सारी कैंडीज है। मुझे इसे जल्दी से खाना चाहिए। वाओ, यह तो कमाल का है। वाओ, यहाँ बहुत बढ़िया कैंडीज है। कितना अनोखा स्वाद है। और ये क्या है? चखकर देखता हूँ। अच्छा स्वाद है। लेकिन मुझे क्या चुनना चाहिए? चॉकलेट कार जीत रही है। हाँ, मैंने तुमसे कहा था ना, मैं प्रोफेशनल हूँ। और अब आपको केक बनाना है। तैयार है? हाँ, मैं कर सकती हूँ। मैं अभी शुरू करती हूँ। ये तो बहुत मजेदार है। अरे नहीं, यह क्या हो रहा है? यह ठीक नहीं है। हालांकि यह क्रीम मेरे काम आएगी। इसे स्पॉन्ज केक की पहली लेयर पर लगाएंगे और दूसरी परत पर हरी क्रीम लगाएंगे और इसे भी अच्छी तरह हर ओर लगाएंगे। ये अच्छे से मिला देता हूँ। और अब पीली क्रीम के साथ भी ऐसा ही करेंगे। वाओ, और नारंगी वाले के साथ। मेरे केक को सजाने का समय आ गया है। थोड़ा सजा देता हूँ। ऊपर से ये फॉन्डेंट, ये बहुत सुंदर लगेगा। वाह, ये देखो कितना सुंदर गुलाबी रंग। ये देखो, ये कितना अच्छा बन गया है। अरे देखो, मैंने भी अच्छा केक बनाया है। नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसा केक चाहिए। अरे नहीं, मुझे सब तुरंत ठीक करना होगा। ऐसे और एक और लेयर। अब यह उस केक की तरह लग रहा है। बस इसे सजाने की जरूरत है। मैं इसके लिए क्रीम का इस्तेमाल करूंगी। बहुत सारा डालेंगे, कोई कंजूसी नहीं। अब इसे सब और अच्छे से लगाते हैं। कुछ फूल बना देती हूँ, ये बहुत सुंदर लगेगा। और यहाँ एक बड़ी खुशी भरी मुस्कान होगी। बहुत सुंदर। दादी, मैंने भी केक बनाया है, देखो। वाह, बहुत सुंदर है। होशियार लड़की। वाह, वो देखो। यह असली केक है। देखो कितना अच्छा है। यह कितना लंबा है। एक विशाल केक। हाँ ठीक है, बस बहुत हो गया, हट जाओ। देखते कौन जीतता है। मेरा तो बहुत ही छोटा है। मुझे कुछ करना होगा। मेरा केक ऊंचा होना चाहिए। ओह, लगता है मुझे समस्या का समाधान मिल गया है। वाह, इतनी जल्दी। अब देखते हैं किसका केक बड़ा है। ये यहाँ। ओह, ये सब गिर गया। इसे अभी ठीक कर देती हूँ। इसे किसी तरह सुरक्षित करना होगा ताकि ये गिरे नहीं। हाँ, हमें यही चाहिए। इसे ऐसे लगाती हूँ। सुपर, अब सब ठीक है। मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। हम सब तैयार हैं। ओहो, कितना खूबसूरत है। वाह, यह तो कमाल का केक है। मुझे इसे तुरंत चख कर देखना चाहिए। बहुत स्वादिष्ट।
बस यमी। हाँ, और अब तुम हैंडसम। मेरे मुंह में पानी आ रहा है। वाह, यह भी बहुत स्वादिष्ट है। और अब यह आखिरी दावेदार। वाह, इसे लेता हूँ अपने हाथों से, चखता हूँ। मुझे यह बहुत पसंद आया। बहुत अच्छा। चुनाव बहुत मुश्किल है। तो विनर है बेशक यह झाड़ू वाला केक। विश्वास नहीं हो रहा है, मैं जीत गई। एक आखिरी डिश बाकी है और हम डोनट्स बनाएंगे। मैं समझ गई। मैं पहले शुरू करूंगी। सबसे पहले डो तैयार करते हैं और उससे मनचाहे आकार के टुकड़े बनाते हैं। ये पहला तैयार है और इसे तेल वाले पैन में डाल देंगे। इसे पलटकर भी फ्राई करना है। ओह, ये बहुत गरम है। ये यहाँ रख देती हूँ प्लेट में। और अब हमें एक सिरिंज चाहिए। ओह, इंजेक्शन की जरूरत नहीं है, मुझे डर लग रहा है। डरो मत, ये जैम के लिए है। सिरिंज में जैम लेंगे और इसे सीधे डोनट में डाल देंगे। हो गया। बस पीसी हुई चीनी छिड़क कर परोसना बाकी है। सब कुछ तैयार है। हाँ, ओह, माफ करना शेफ, आपको थोड़ा सावधान रहना होगा दादी। तो मैं कहाँ था? हाँ, हम जेली बना रहे थे। जेलेटिन डालेंगे और अच्छी तरह मिलाएंगे। अब इसे इस तरह के स्पेशल सांचों में डालेंगे। वाह, ये गया। और अब थोड़ा इंतजार करते हैं इसके जमने तक। और लो, गमी डोनट तैयार है। ओह, कितना खिलौना है। मैं डो से लिपटी हुई हूँ, ये मुझसे चिपक गया है। ओह, मुझे डो पसंद नहीं है। मुझे एक आइडिया आया है। मुझे यही चाहिए, एक लाजवाब, स्वादिष्ट और सबसे जरूरी रेडीमेड डोनट। इसे चक्कर बताओ। वाह, देखता हूँ। अरे वाह, कितने अनोखे डोनट्स हैं। शुरुआत करते इससे। कितना मजेदार है। बुरा नहीं है। और यहाँ क्या है? हाँ, ये भी बहुत स्वादिष्ट है। अब ये तो दिलचस्प है। कितना बड़ा पीस है। ये क्या है? इसे खाना कितना मुश्किल है। उफ, छोड़ो, हटाओ इसे। और विनर है ये डोनट। वाह, मैं बहुत खुश हूँ। चलो कुछ आसान से शुरू करें। मुझे फ्रेंच फ्राइज खाना है। आसानी से यह हो जाएगा। मैं सिर्फ खाना बनाना सीखना चाहता था। जब तक हर कोई आलू छील रहा है, मैं कुछ अच्छा पकाऊंगा। वैसे बहुत ज्यादा तेल जैसा कभी कुछ नहीं होता है। खैर, लगभग तेल उबल गया है, जिसका मतलब है कि वहाँ फ्रेंच फ्राइज को तैयार स्लाइसेस डालने का समय हो गया है। नहीं, रुक जाओ। ये छींटे, गरम, बचाओ। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी वजह से हम लगभग उबलते तेल से जलने वाले थे। तेल को पूरी सावधानी से डालना चाहिए। फिर आलू को समान रूप से फ्राई करो। इस तरह से डालना चाहिए। देखो, ताड़ा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। फ्रेंच फ्राइज तैयार है। जोड़ने के लिए केवल थोड़ी सी सॉस बची है। हाँ, फ्राइज? मेरी राय में ये एक साधारण तला हुआ आलू है, इसलिए मैंने असली फ्रेंच फ्राइज बनाया। लेकिन यह सब नहीं है। अब मैं साधारण आलू से एक वास्तविक डेलिकेसी बनाने जा रही हूँ। मुझे बेकन, ग्रेवी और जाहिर है मीठे रोजमेरी की आवश्यकता होगी। हाँ, इस तरह से ये बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है और स्वाद भी अच्छा होगा। ठीक है, मैं अभी तक हारा नहीं हूँ। गमी आलू का उपयोग क्यों न करें? ये कहते हैं कि यदि आप इसे स्ट्रॉबेरी सिरप में डुबोते हैं, यह और भी स्वादिष्ट होगा। आहा, मैं बीच वाले फ्राइज के साथ खाना शुरू करूंगी। दादी, ये बहुत अच्छा है। ओह, छी, मैं रोजमेरी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे खेद है मैडम शेफ, लेकिन मुझे यह पसंद नहीं आया।
लेकिन मैं गमी आलू के आइडिया की सराहना करती हूँ। भाई तुम अच्छा करे हो, ये बहुत स्वादिष्ट है। अब पता नहीं विनर किसे चुनूं। हाँ, दादी इस दौर को जीतती है। इस बार काम ज्यादा मुश्किल है। आपको सुशी पकाने की जरूरत है। यह हो जाएगा सबसे अच्छा नुस्खे के अनुसार। सुशी यह क्या होता है? सब अच्छे से नुस्खे के अनुसार होगा। सुशी यह क्या होता है? हाँ, गांव में कोई नहीं जानता कि सुशी क्या है। ऐसा क्यों है? मैं सुशी बना लूंगी। साधारण सुशी बोरिंग है। सुशी विभिन्न कैंडी से बनाना अलग बात है और सार क्रीम के बजाय अंदर स्वादिष्ट व्हिप्ड क्रीम होगी। और बेशक हम चॉकलेट सिरप के बारे में नहीं भूल सकते। यह बहुत ही सुंदर दिख रहा है। मैं इस गमी आई का भी उपयोग करूंगा। देखो यह कितना खूबसूरत लग रहा है। और यह चॉकलेट सिरप। दिलचस्प आइडिया। मैं भी बहुत जल्द सूची तैयार करूंगी। मुख्य बात शेफ के बाद बहुत सावधानी से दोहराना है। लेकिन अभी तक कुछ भी मुश्किल नहीं है। कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो चलो देखें कि आप कितना बुरा सुशी बनाती हो। मैं सॉस जोड़ सकती हूँ। वाह, मैंने कभी एवोकाडो नहीं देखा है। सबसे महत्वपूर्ण बात, सब कुछ अच्छे से मोड़ना है। जो आप दादी निश्चित रूप से सफल नहीं होंगी। ताड़ाम, परफेक्ट सुशी लगभग तैयार है। उफ, कितना डरावना है। मुझे नहीं लगा था कि मेरी सुशी इतनी बदसूरत होगी। यह सुशी को सालमन में लपेटने का समय है। मुख्य बात है मछली मोटा नहीं हो। इसे अच्छे से टुकड़ों में काट ले। और हमें सोया सॉस के बारे में नहीं भूलना चाहिए। मछली तुम कहती हो? ठीक है, यह हो जाएगा। मैं डालूंगी इसे। हो गया। मुझे उम्मीद है कि यह स्वादिष्ट निकला। वाह शेफ, जाहिर है तुम्हारी सुशी ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। मैं इस भयानक चीज को अपनी पोती के सामने नहीं रख सकती। हमें कुछ करना होगा। ठीक है, सिर्फ खीरे के साथ सुशी क्यों नहीं बनाते? ये स्वादिष्ट और पौष्टिक दोनों होगा। मैं इसे अच्छे से स्कूप करूंगी। घिनौना। ऐसा क्यों? खीरा सुशी के लिए अच्छा इंग्रेडिएंट है। मुझे बस इसमें और चावल डालने की जरूरत है। मैं इसे अच्छे से भर देती हूँ और अब इसे अच्छे से स्लाइस में काट लेती हूँ। देखो कितना सुंदर है। यह क्या है? मैंने कभी खीरे और चावल सुशी नहीं देखी है। इसमें मछली भी नहीं है। नहीं, मैं इस सामान को खाना नहीं चाहती। लेकिन मैं खुशी के साथ मीठी सुशी को खा सकती हूँ। यह बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन यह बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है। आखिरी डिश बची है और मैं इसे खाकर देखती हूँ। ओह वाह, यह हुई ना बात। असली सुशी। मैडम शेफ, आप जीत गई हैं। हाँ, मुझे यह पता था। मुझे आशा है कि तुम में से सभी एक वॉफल बना सकते हो। मैंने सुना है कि मुझे एक अंडे से शुरू करना होगा। मुझे लगता है कि मुझे उससे कोई समस्या नहीं होगी। या आटा जोड़ने का समय है। अब पैकेट खोला और डालता हूँ। मुझे नाक में खुजली हो रही है। आछी। ओह, तुम्हारा वाफल देखने लायक होगा। कोई बात नहीं, यह फ्लोर मेरे लिए एक स्वादिष्ट वाफल बनाने के लिए काफी है। मुझे बस सब कुछ अच्छी तरह से हिलाना है। हाँ, यह तैयार हो गया। अब मेरा तैयार बैटर एक वाफल आयरन में डाला जा सकता है। ये मेरी बहन के जीवन में सबसे स्वादिष्ट वाफल होंगे। बैटर बहुत स्वादिष्ट निकला और सबसे महत्वपूर्ण बात, बिना अंडे के। मुझे उम्मीद है कि एक अच्छा वाफल बना देगा। सभी ने चीनी डाली है, लेकिन मुझे पता है कि चीनी हानिकारक है। तो इसके बजाय मैं एक पूरा पका हुआ कद्दू जोड़ूंगी और मैं इससे बैटर बनाऊंगी। इसे घिस लिया
और अब इसमें अंडा मिलाया। हाँ, ये अच्छा है। और अब थोड़ी सी मैदा और इन सबको अच्छे से मिला देना है इस तरह से। ओह, ये बहुत खराब लग रहा है। लेकिन ऐसा बैटर तुम्हारी तुलना में बहुत हेल्दी है। अब मैं इसे वॉफल आयरन में डाल सकती हूँ। हाँ, यह ठीक है। अब थोड़ा इंतजार करना है। ओह, ओह, ऐसा लगता है कि वॉफल थोड़ा जल गया है। गरम। ओह, ओह, यह बहुत गरम लग रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसको अच्छी चीजों के साथ छिपा सकता हूँ। व्हिप्ड क्रीम, बेरीज और चॉकलेट सिरप के साथ। हाँ, अब ये बढ़िया लिख रहा है। और मैं पारंपरिक रूप से अपने वॉफल पर मैपल सिरप डालूंगी और मक्खन का एक टुकड़ा भी। जरूरत से ज्यादा नहीं होगा। हाँ, कितना सुंदर लग रहा है। और मैं हेल्दी हर्ब्स के साथ अपने पहले से हेल्दी वॉफल को सजाऊंगी। चलो खाते हैं। ओह, ओ भाई, तुम्हारा वॉफल बहुत ओवर कुक्ड है। मैं वो नहीं खा पाऊंगी। छी, और इन वॉफल्स का स्वाद घास और कद्दू की तरह क्यों है? मुझे उससे नफरत है। छी। दादी, लेकिन आपने बहुत ही स्वादिष्ट वॉफल्स बनाए हैं। आप इस दौर में जीतती हैं। हुर्रे! अंत में मैं एक स्वादिष्ट कॉफी पीना चाहती हूँ। Okay. यह हो जाएगा। मैं एक शानदार आइडिया के साथ आया हूँ। गर्म कॉफी बोरिंग है। आज कोल्ड कॉफी यानी फ्रैप्पुचिनो फैशन में है। मुझे एक बड़े जार में ज्यादा से ज्यादा बर्फ डालना होगा। फिर उससे स्वादिष्ट चॉकलेट सिरप डालूंगा। और बेशक हमें कॉफी को नहीं भूलना चाहिए। मेरे पास यहाँ स्टारबक्स है। और ट्विक्स चॉकलेट का एक कॉकटेल निश्चित रूप से इसे स्वादिष्ट बना देगा। मैं इसे अब मिक्स करता हूँ और दूध के बजाय इसी का इस्तेमाल करूँगा। मुझे लगता है कि मैं एक और क्लासिक कॉफी बनाऊंगी। मेरी पोती को यह बहुत पसंद आएगा। टाडाम! अंत में व्हिप्ड क्रीम और कुछ चॉकलेट कैंडी मिलाना होगा। ओरियो कुकीज, कैंडी बार। बेशक हमें स्ट्रॉ को नहीं भूलना चाहिए। खैर, अब कॉफी बनाने की बारी मेरी है। मैं असली कॉफी बनाऊंगी। वेंडिंग मशीन की मदद से मैं कॉफी बीन्स की सही क्वांटिटी लूंगी। Okay. और खुद उसे ग्राइंड करूंगी, जिससे जितनी जरूरत हो उतनी ही कॉफी मुझे मिले। हाँ, अब तक तो सब बढ़िया चल रहा है। अब मैं इसे डालती हूँ और इसके ऊपर से उबलता हुआ पानी डालूंगी। हाँ, अब तक सब बढ़िया चल रहा है। कॉफी के लिए दूध, और इसे मैं खुद ही मिलाऊंगी। इसे अच्छे से फेंटना है इस तरह से। हमें कैसे सर्व करना चाहिए, इन नियमों को नहीं भूलना है। देखो कितना सुंदर लग रहा है। दादी, मैं इस कॉफी को हमेशा पहचानती हूँ और मैं आज यह कहना चाहूंगी कि ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि ये पैकेट का है। Okay. पहला मग ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ, स्वादिष्ट है, लेकिन मेरे लिए थोड़ा कड़वा। आखिरी मग चखना बाकी है। ये सच्ची में अच्छा है। भाई, तुम इस दौर में जीत गए। ये आखिरकार। ये मेरे फेवरेट खिलौने हैं। बैलेरिना कैपुचिनो और क्रोकोडिलो बॉम्बार्डिरो। वाह, क्या हमने चुनौती शुरू कर दी है? फिर मेरे मन में एक आइडिया आया है।
डेविड जरा सोचो, इस खिलौने के आकार का एक केक बनाओ। मुझे सोचने दो। सोच लिया। मुझे पता है मुझे किससे मदद मिलेगी। चलो मेरे असिस्टेंट को बुलाते हैं। यह रोबोट खास तौर पर केक बनाने के लिए बनाया गया है। चलो शुरू करते हैं। यह कुछ ही मिनटों में एकदम सही केक बना देगा। मुझे बस लेयर्स लगाने हैं। जब केक तैयार हो जाए तो मुझे सारा एक्स्ट्रा हिस्सा काट देना होगा। एक और लेयर लगाया और क्रीम, फिर लेयर और फिर क्रीम। मुझे बस लेयर्स लगाने हैं और अब मुझे सारा एक्स्ट्रा हिस्सा काटना है। मैं यह आयरन मैन ग्लव्स की मदद से करूंगा। यह इतना मुश्किल नहीं है और मजेदार भी है। वाह! ओह डेविड, तुम्हारे पास क्या टेक्नोलॉजी है। हाँ रोबोट, मुझे क्रीम दो। मेरा रोबोट कहाँ है? वो यहीं था। तुमने उसे कहाँ रखा? दादी, शेफ, मैं ये नहीं मान सकता। मैंने उसे टेबल से गिरा दिया। मुझे क्या करना चाहिए? मैं समझ गया। मैं अपने केक को हरे रंग के फॉन्डेंट से ढक दूंगा। ये और भी आसान हो जाएगा। इसे कुछ खाने वाली चीजों से सजाते हैं। अब हमारे पास एक सुंदर क्रोकोडाइल हेड है। ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये बिल्कुल असली जैसा लग रहा है। ओह चलो दादी, अब चॉकलेट लेंगे। इसे पिघलाना है। ये हेयर ड्रायर मेरी मदद करेगा। मैंने अभी आधा ही बनाया है। अभी इसे पूरा करना है। इसे लेगो मोल्ड्स में डालेंगे। मेरे पास कुछ चॉकलेट लेगो के टुकड़े हैं। बस इसे ऊपर लगा देता हूँ। यह काम करेगा। मुझे क्या करना चाहिए जेस? तुम्हें कुछ समझ आ रहा है? हाँ बिल्कुल दादी। बैलेरिना कैपुचिनो को पकड़ो। क्या? कौन? वाह कितनी प्यारी गुड़िया है। ठीक है, मैं इसे संभाल सकती हूँ। चलो केक बनाते हैं। अंदर कॉफी क्रीम होगी। मैं एक सिर बनाना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया। आप केक को मैस्टिक से ढक देते हैं। ये बहुत अच्छा बना है। और अब इसे टेबल पर सही तरीके से रखना जरूरी है। हाँ, ये ऐसे। यह काम कर गया। कोई डरा नहीं। अब केक के लैंड करने का इंतजार करते हैं। एकदम सही। यह एक असली कॉफी मग जैसा लग रहा है। चलो इसे थोड़ा सजाते हैं और फिर ऊपर से कैरामल सिरप डालते हैं। चलो व्हाइट चॉकलेट से एक सुंदर ड्राइंग बनाते हैं। मानो ये एक असली कैपुचिनो मग है। ये बहुत प्यारा बना है। मुझे ये पसंद है। ये मेरी तरफ क्या उड़ा है? वाव! यह स्नीकर्स पहने शार्क जैसा लग रहा है। ठीक है, यह हो जाएगा। केक ब्लू होगा और क्रीम बेशक सफेद। चलो केक बनाते हैं। अब यह तैयार है और सारा एक्स्ट्रा हिस्सा काट देते हैं। शार्क बनाते हैं। मैं अपने दोस्तों की तरह ही करूँगा और केक को फॉन्डेंट से ढक दूंगा और अब फिर थिन्स जोड़ दूंगा। फिर इसे पेंट करूंगा। वाओ! शार्क को स्नीकर्स पहना दूंगा और यह हो गया। क्या तुमने सब कर लिया? वाओ! ये बैलेरिना कैपुचिनो है और ये है ट्रालालेरो ट्रालाला। कितना अच्छा! और ये है बॉम्बार्डिरो क्रोकोडिलो। क्या तुम सब तैयार हो? तो फिर मेरे साथ खाने के लिए आ जाओ। ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। क्रोकोडाइल से शुरुआत करते हैं। लेगो ट्राई करते हैं। चॉकलेट है। वाओ! अब क्रोकोडाइल का एक टुकड़ा काटते हैं। वाओ! ये अंदर से हरा है। चलो इसे खाते हैं। वाओ! ये बहुत स्वादिष्ट है। वाह! सच में तुम्हारे पास जीतने का कोई चांस नहीं है। रुको, उसे मेरा केक चखने दो।
बिल्कुल, यह एक बैलेरिना के रूप में कैपुचिनो है। चलो एक टुकड़ा काटते हैं। वाह, कितना सुंदर कट है। चलो इसे चखते हैं। वाह, कितना स्वादिष्ट है। इसे खाना बंद करना मुश्किल है। दादी, आपने सबसे अच्छा बनाया है। और इसमें क्या है? कितना प्यारा है। ओह, मुझे इसे खाने में दुख हो रहा है, लेकिन मुझे खाना ही पड़ेगा। चलो तुम्हारे सिर को देखते हैं, यह कैसा है? बढ़िया, बहुत अच्छा। मैंने तय कर लिया है कि दादी जीतेंगी। शार्क को क्या हुआ है? नहीं, जीत मेरी होनी चाहिए थी। हाँ, अब मुझे यह चाहिए। मेरे लिए पिज्जा बनाओ। बिल्कुल, यह आसान होगा। चलो अंडे से शुरू करते हैं। इसे एक कटोरे में तोड़ लेंगे, फिर 5 और अंडे डालेंगे, फिर थोड़ा आटा और दूध डालेंगे। इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। हमारा डो तैयार हो जाएगा। वाह, यह तैयार है। अब इसे बेलन से धीरे से बेलना होगा। मैंने भी डो तैयार कर लिया है। मुझे यकीन है कि ये उतना ही स्वादिष्ट होगा। किनारों को चुटकी से दबाकर इसके साइड्स बना लेंगे। अब हमें डो पकाना है। इसके लिए थोड़ा लाल मिर्च खा लेती हूँ। ओह, ये जल रहा है। ओह, आग अभी से मुंह से आ रहा है। ओह दादी, क्या तरीके हैं आपके। ओह वाह दादी, ये तो पक गया। हाँ, पिज्जा क्रस्ट बेक हो चुका है और मुझे अवन का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा। सब कुछ वैसा ही बना जैसा मैं चाहती थी। अब सॉस बनाते हैं। खीरा, ब्रोकली, लेटस और सबको आपस में मिलाकर पीस लेंगे। सॉस तैयार है। इसकी खुशबू बहुत फ्रेश है। चलो इसे पिज्जा क्रस्ट पर फैलाते हैं। फिलिंग के लिए मैं सब्जियों का इस्तेमाल करूंगी। हाँ, ये है प्याज, शिमला मिर्च, कॉर्न, चेरी टमाटर और हर्ब्स। हे शेफ, तुम वहाँ क्या पका रहे हो? वाह, मैंने भी डो तैयार कर लिया है। मैंने डो से एक अलग सांचा भी बनाया है सॉस के लिए। हाँ, मैं भी ये कर सकता हूँ। हैरान मत होइए। चलिए सॉस से शुरू करते हैं। अंदर केचप डालेंगे और बेस पर केचप जरूर होना चाहिए। फिर इस सब के ऊपर चीज छिड़केंगे, पेपरोनी डालेंगे और फिर शिमला मिर्च और ऑलिव। हमें सब कुछ फिर से बर्नर से गर्म करना है ताकि चीज पिघल जाए। मैंने भी कुछ सोचा है। मैं एक मीठा पिज्जा बनाने वाला हूँ। जैस ने ऐसा कभी नहीं खाया होगा। सॉस के लिए न्यूटेला, टॉपिंग के लिए चॉकलेट, माल्टेसर्स, M&M और ये तैयार है। जैस, इसे चख कर बताओ। वाह, आप सबने बहुत अच्छा किया है। मैं कहाँ से शुरू करूँ? यहाँ इतने सारे फ्लेवर्स हैं। चलिए क्लासिक पिज्जा से शुरू करते हैं। ये पेपरोनी के साथ है और सॉस भी है। चलो सब मिलाकर ट्राई करते हैं। ओह वाह, स्वादिष्ट। बढ़िया। ये गंदी सी चीज क्या है? समझ गई, ये ऑलिव्स है। छी, कितना खराब। मुझे पसंद नहीं आया। और इसमें क्या है? वेजिटेबल पिज्जा। चलो ट्राई करते हैं। ये अजीब लग रहा है। एकदम खराब। मुझे इसे जल्द से जल्द हटाना है। वाह, और ये एक मीठा पिज्जा है। आइडिया अच्छा है। वाह डेविड, तुम्हारा पिज्जा जीत रहा है। ये मैं इसका इंतजार कब से कर रहा था। इस बार मेरे लिए कॉकटेल बनाओ। मुझे बहुत प्यास लगी है। जरूर। एक ग्लास में कुछ अलग अलग रंग के जूस बॉल्स डालेंगे। वाह, देखो कितने रंगीन है। और फिर थोड़ा स्ट्रॉबेरी सिरप लेंगे और दूध डालेंगे और फिर सब कुछ अच्छे से मिलाएंगे।
वाह, मैं स्ट्रॉबेरी मिल्क बना रहा हूँ। इसे ग्लास में डालेंगे, थोड़ी क्रीम से सजाएंगे, ढक्कन लगाएंगे और स्ट्रॉ डालेंगे। ये इतना स्वादिष्ट लग रहा है कि मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। रुको, कहाँ? ओ दादी, मैं अपनी जेस के लिए सब्जियों और खीरे का कॉकटेल बना रही हूँ। हम खीरे का जूस निचोड़ रहे हैं। वाह, और इसे ब्रोकली से सजाएंगे। यह बिल्कुल वैसा ही बना जैसा मैं चाहती थी। ओह, फिर से सब्जियाँ। मेरे पास फल और बेरीज हैं। ये ज्यादा स्वादिष्ट और उतने ही सेहतमंद हैं। कॉकटेल तैयार है, बस इसे डालना बाकी है। एक ग्लास में 1 चम्मच चिया सीड डालेंगे और उस पर कॉकटेल डालेंगे। जेस, इसे चख कर बताओ डियर। वाह, आपने बना लिया। यह क्या है? ब्रोकली? यह तो अभी से एक बुरा संकेत है। चलो इसे चख कर देखती हूँ। इसका रंग बहुत ही खराब है। उफ, मैंने इसे बुरा कभी नहीं खाया। और इसमें क्या है? यह कुछ स्वादिष्ट लग रहा है। चलो इसे देखते हैं। ग्लास बढ़िया है और स्वाद भी लाजवाब है। और इसमें क्या है? जूस बॉल कॉकटेल। मुझे यह पसंद है। बहुत बढ़िया। मुझे यह कॉकटेल सबसे ज्यादा पसंद आया। डेविड जीत गया। वाह, मैं फिर से